तो कलीसिया, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है और वह हमसे कैसे बात करता है। कौन है पवित्र आत्मा? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया। तो परमेश्वर का हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर महान है, उसने हमें अपने राज्य में चुना, अंधकार से निकाला, अपने ज्ञान से भरा, बुद्धि और समझ दी परमेश्वर ने। तो इस उपकारों के लिए भी परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है और वह हमसे कैसे बात करता है। कौन है पवित्र आत्मा और वो कैसे हमसे बात करता है? तो जैसे कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो कोई ऐसे पावर है, शक्ति है, दिव्य शक्ति है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो एक व्यक्तित्व है ना। शक्ति है, उसमें पावर तो है, लेकिन वो एक व्यक्तित्व है। एक व्यक्ति की तरह उसका वो मतलब उसको क्या होता है, उसके अंदर भावनाएं होती हैं। वो दुखी होता है, क्रोधित होता है, और दूसरे लोग जब उसका अपमान करते हैं और निंदा करते हैं तो वो शोकित होता है। तो इसलिए वो एक व्यक्ति की तरह ऐसे मतलब सब कुछ एक व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा क्या है? और वो परमेश्वर की एक पावर है। पवित्र आत्मा क्या है? और जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा उस समय परमेश्वर के साथ था जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात को बनाया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ, मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही पावर है, एक ही शक्ति है। लेकिन हम अलग अलग समय पर अलग अलग कामों को देखते हैं। परमेश्वर के कामों को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखते हैं, पवित्र आत्मा के कामों को देखते हैं। तो हम आज सीखते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति की तरह है। तो पवित्र आत्मा जिस प्रकार परमेश्वर का वचन, हम एक वचन पढ़ते हैं यशायाह की किताब, क्योंकि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा जैसे मनुष्य ऐसे फील करता है, मनुष्य सोचता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी है ना। हम जिस प्रकार परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं यशायाह 63 का हम पढ़ते हैं 10। तो इसमें लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इजराइलियों ने क्या किया? इजराइलियों ने पवित्र आत्मा को खेदित किया। मतलब इसका मतलब जैसे एक मनुष्य खेदित होता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा भी क्या होता है? ऐसे खेदित होता है। तो जैसे मनुष्य फील करता है ना, उसी प्रकार जिस प्रकार लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। तो हमें यहाँ से समझ आता है, जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हैं तो समझ आता है कि पवित्र आत्मा क्या है ना। पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति की तरह। अगर आप उसको फील करो, पवित्र आत्मा को फील करो कि पवित्र आत्मा ऐसे नहीं है कि पवित्र आत्मा को ऐसे महसूस करना होता है, वो आपको पता भी नहीं चलता, ऐसे नहीं है। पवित्र आत्मा जब आप उसकी गहराई में उसके साथ अपने रिश्ते को गहरा कर लेते हो, तो ऐसे आपने समझना है जैसे आपके साथ बैठा हुआ एक व्यक्ति हो। जैसे आपके साथ बैठा है एक व्यक्ति है, आप उससे बात कर रहे हो, वो आपकी बात को सुन रहा है ना, वो आपकी बात को समझ रहा है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो आपकी बात से दुखी भी हो रहा है, परेशान भी हो रहा है ना। तो इसी प्रकार हम परमेश्वर का वचन ऐसे देखते हैं कलीसिया। आगे हम पढ़ते हैं मत्ती 12 का 31 में लिखा है कलीसिया,
तो यहाँ पर लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। यहाँ पर इसका मतलब कि पवित्र आत्मा की निंदा भी होती है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर प्रकार का पाप क्षमा हो जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा की निंदा है वो कभी भी क्षमा ऐसे नहीं होएगी, है ना। तो इस ऐसे हम परमेश्वर का वचन और भी ऐसे हमें पता चलता है कैसे कैसे जो मनुष्य फील करता है, जैसे जैसे मनुष्य को समझ में आता है वैसे वैसे पवित्र आत्मा ऐसे करता है, फील करता है पवित्र आत्मा। तो ऐसे एक वचन और पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब प्रेरितों 7 का हम पढ़ते हैं 15। तो लिखा है, तब याकूब मिस्र में गया। 7 का प्रेरितों 7 का 51। तो यहाँ पर लिखा है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। इसका मतलब जैसे एक मनुष्य का विरोध होता है वैसे ही पवित्र आत्मा का लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। विरोध करने का मतलब है जो आपको पवित्र आत्मा कहता है उस बात को ना सुनना, उस बात को ना मानना, ये पवित्र आत्मा का क्या होता है, ऐसे विरोध करना। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी भलाई के लिए हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हमारे सहायक के तौर पर हमें परमेश्वर ने दिया है। तो ऐसा नहीं कि आपने पवित्र आत्मा को एक गुलाम की तरह ऐसे फील करवाना है कि पवित्र आत्मा तू तो मेरा सहायक है, कर मेरी सहायता, है ना। ऐसे गुलाम की तरह ऐसे उसको फील नहीं करवाना, है ना। पवित्र आत्मा का आपने आदर करना है, उसका सम्मान करना है ना। आप जितना पवित्र आत्मा का सम्मान करोगे उतना पवित्र आत्मा आपको ज्ञान से, बुद्धि से, समझ से भरेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाँ वो हमारा सहायक है, लेकिन सहायक का हमने ऐसे नौकर की तरह इस्तेमाल नहीं करना। हमने क्या करना है, सहायक का आदर के साथ उसको ऐसे कहना है कि पवित्र आत्मा जी आप मेरे जीवन में ऐसा करो, पवित्र आत्मा जी ऐसा करो, है ना। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी आप हमारे अंदर हो, हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी आप हमारे अंदर बड़े बड़े कामों को कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मुझे बदल रहे हो, मुझे बुद्धि दे रहे हो, मुझे समझ दे रहे हो। तो इस प्रकार हम पवित्र आत्मा को सम्मान के साथ, पूरे ऐसे आदर के साथ कोई काम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे नहीं हुक्म नहीं दे सकते हम पवित्र आत्मा को। तो आगे हम एक वचन और पढ़ते हैं, कलीसिया इफिसियों 4 का हम पढ़ते हैं 30। 4 का 30 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि उसको शोकित मत करो। इसका मतलब पवित्र आत्मा खेदित भी होता है, शोकित भी होता है, उसकी निंदा भी होती है ना। तो आज हम सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा कौन है ना। पवित्र आत्मा ऐसे सिर्फ एक शक्ति नहीं है, सिर्फ एक पावर नहीं है ना। हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति की तरह है। जैसे एक व्यक्ति हर एक चीज को फील करता है, महसूस करता है, उससे ऐसे ही पवित्र आत्मा क्या करता है, ऐसे महसूस करता है। तो आगे हम एक वचन और पढ़ते हैं, इब्रानियों 10 का 29। तो लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। तो हम सारी बातों को सीख रहे हैं, अपमान, निंदा, खेदित, शोकित, हर एक बात को ऐसे सीख रहे हैं, है ना। जो जो चीज़ें मनुष्य को बुरी लगती हैं वही चीज़ें पवित्र आत्मा को भी परेशान करती हैं ना। तो पवित्र आत्मा को भी क्या करती हैं, वो शोकित करती हैं। तो इसी प्रकार कलीसिया हम और परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि पवित्र आत्मा के पास इरादे हैं, वो प्रेम करता है, वो सिखाता है, वो बात करता है, वो प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना भी करता है, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, और पवित्र आत्मा के पास इरादे भी हैं, और पवित्र आत्मा हमसे क्या करता है, ऐसे प्रेम करता है ना। तो हम पढ़ते हैं एक
वचन नहेमिया की पुस्तक में तो नहेमिया की पुस्तक में कलीसिया हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं 9 का 20, और हम प्रेरितों की पुस्तक में ऐसे परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 13 का हम पढ़ते हैं 2। प्रेरितों की पुस्तक 13 का ऐसे 2 पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा क्या करता है? ऐसे बात करता है। पवित्र आत्मा ने क्या करी? ऐसे बात करी कि पवित्र आत्मा ने कहा, जब वो ऐसे प्रभु की उपासना कर रहे थे, उपवास उन्होंने किया था और प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, मेरे काम के लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। ये परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है? बात करता है। जो परमेश्वर उनसे काम करवाना चाहता है उसके विषय में परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? बात करता है। तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा क्या करता है? बात करता है। तो पवित्र आत्मा, कई लोग सोचते हैं कि हमसे तो परमेश्वर का आत्मा कोई बात नहीं करता, हम ऐसे बैठते हैं प्रार्थना में। तो कलीसिया, परमेश्वर का आत्मा कैसे बात करता है? जब हम परमेश्वर के आत्मा की आवाज को पहचानना शुरू कर देते हैं, जब हम लगातार पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं, पवित्र आत्मा मैं आपकी आवाज को पहचान सकूं, मैं आपकी आवाज को सुन सकूं, मैं आपकी आवाज को समझ सकूं, है ना। तो जब हम लगातार एक विषय को पवित्र आत्मा के आगे रखते हैं तो फिर हमें पवित्र आत्मा की आवाज पहचान में आती है। क्योंकि पवित्र आत्मा बात तो करता है, लेकिन कई बार जब हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे होते हैं तब तक हमें पहचान नहीं होती कि ये पवित्र आत्मा हमसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो जो ऐसे बढ़ चुके होते हैं प्रार्थना में, लगातार पवित्र आत्मा में रोज प्रार्थना करते हैं, फिर वो पहचान जाते हैं पवित्र आत्मा की बात को, पवित्र आत्मा की आवाज को वो क्या करते हैं? पहचान जाते हैं। तो जिस प्रकार हम पढ़ते हैं रोमियो 8 का 26, जैसे हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा बात करता है, फिर पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर 26 में लिखा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो हम यहाँ पर सीखते हैं कि पवित्र आत्मा प्रार्थना भी करता है ना। तो वो हमारे लिए क्या करता है? वो परमेश्वर के आगे हमारे लिए वो प्रार्थना करता है, हमारे लिए वो विनती करता है। तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? वो प्रार्थना भी करता है। और आगे हम देखते हैं कलीसिया रोमियो 15 का 30 में लिखा है, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। तो यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा के प्रेम को याद दिला रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से सीख सकते हैं कि पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा प्रेम करता है,
पवित्र आत्मा ऐसे हमारे लिए प्रार्थना करता है। अब हमने सीखा कि वो क्या करता है, ऐसे प्रेम करता है। तो कलीसिया, हम परमेश्वर के वचनों से ऐसे सीखते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, उसकी आवाज़ को पहचानने के लिए लगातार पवित्र आत्मा से क्या करनी है, ऐसे प्रार्थना करनी है ना। तो जब हम परमेश्वर के आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, है ना, तो पवित्र आत्मा हमें वही चीज़ें सिखाता है जो परमेश्वर के वचनों में लिखा है ना, जो, क्योंकि वो वचन से बाहर हमें कुछ भी नहीं सिखाता, है ना। कोई भी बात ऐसे नहीं होएगी जो पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा जो परमेश्वर के वचन से क्या होएगी, ऐसे बाहर होएगी, है ना। तो पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात करेगा कलीसिया? जैसे आज हमने सीखा कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा को आपने एक व्यक्तित्व की तरह समझना है। वो आपके साथ चलता है, वो आपके साथ खड़ा होता है, वो आपके साथ बैठता है, वो आपके साथ खाता है, वो आपके साथ पीता है, वो आपके साथ लेटता है, आराम करता है ना। आप प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना करता है ना। आप बात करते हो पवित्र आत्मा से, वो बात करता है। आप पवित्र आत्मा को प्रेम करते हो, सम्मान करते हो उसका, वो आपको सम्मान देता है, वो आपसे प्रेम करता है। और पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है। तो हमें पता चलता है कि आपने ऐसे पवित्र आत्मा को ऐसे नहीं फील करना कि वो कहीं दूर है या उसके बारे में आपको कुछ समझ नहीं है। नहीं, अगर आप उसको लगातार एक व्यक्ति की तरह लगातार फील करोगे, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हम लगातार फील करेंगे कि हम अकेले नहीं हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आप लगातार पवित्र आत्मा से बातें करोगे, पवित्र आत्मा मुझे गाइड करो, मुझे, जैसे एक व्यक्ति से हम लोग बात करते हैं ना, जैसे एक व्यक्ति से सुझाव लेते हैं, कोई परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं, तो उसी प्रकार आप पवित्र आत्मा से सलाह भी ले सकते हो, पवित्र आत्मा से पूछ भी सकते हो। तो पवित्र आत्मा आपको गाइड भी करता है, पवित्र आत्मा आपको बुराई के मार्ग पर जाने से रोकेगा भी, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा कौन सी जगह पर क्या बात करनी है, हर बात को पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। तो अगर आप उसको लगातार ऐसे फील करोगे कि वो एक व्यक्ति की तरह हमेशा हमेशा वो आपके साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सहायक जिसको मैं तुम्हारे पास भेजूंगा वो सर्वदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, अनाथ रहने नहीं देगा, है ना। तो जैसे हम मान लो कहीं जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, अगर हम अपने आप को अकेला फील करेंगे तो हमारे अंदर डर आएगा, है ना, क्योंकि अगर दो व्यक्ति बातचीत करते जाते हैं तो वो डर नहीं लगता। तो इसी तरह हमारे लिए परमेश्वर ने क्यों पवित्र आत्मा सहायक के तौर पर दिया है कि आपने लगातार उसको अपने साथ ऐसे सोचना है कि वो मेरे साथ साथ चलता है, तो उससे बातें करने की आपने आदत बनानी है। लगातार पवित्र आत्मा के साथ आपने आदत बनानी है बात करने की, और लगातार उससे सीखने वाली आदत बनानी है, लगातार उससे प्रेम करने वाली आदत बनानी है, लगातार उससे बात करने वाली क्या बनानी है, आदत बनानी है ना। तो जब हम ऐसी आदत अपने ऐसे बनाते हैं अपने परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर जैसे पवित्र आत्मा के साथ लगातार, आज हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा कौन है, कैसे बात करता है वो आपसे, जब आप उससे, क्योंकि पवित्र आत्मा इतना मतलब एक जेंटलमैन की तरह है, जैसे एक जेंटलमैन होता है, तो ऐसे है पवित्र आत्मा। जब तक आप पवित्र आत्मा से बात नहीं करोगे, पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में इनवाइट नहीं करोगे, वो अपने आप आपकी लाइफ में दखल नहीं देगा। आपको इनवाइट करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा पवित्र, आप जब तक उससे सलाह नहीं मांगोगे वो आपको सलाह नहीं देगा। वो एक जेंटलमैन की तरह है पवित्र आत्मा। तो इसी प्रकार वो आपसे बात करता है। जब आप बोलोगे, बात करोगे, आप पूछोगे, आप उससे कुछ सीखोगे तो वो सिखाएगा। तो जब तक आप उससे बात करने की शुरुआत नहीं करोगे तो वो आपसे बात नहीं करेगा ना, तो वो आपको नहीं कुछ सिखाएगा, नहीं कोई सलाह देगा, है ना। तो अगर आपको परमेश्वर की सलाह चाहिए, पवित्र आत्मा की सलाह चाहिए, है ना, आपको पवित्र आत्मा से कुछ सीखना है, तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको हमेशा पवित्र आत्मा से बात करने की आदत डालनी पड़ेगी ना।
सलाह लेने की। मान लो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो वो सीधा मार्ग कैसे निकलेगा? जब हम पवित्र आत्मा से बोलेंगे, पवित्र आत्मा ये बात मेरे मन में चल रही है ना। हम हर बात पवित्र आत्मा के साथ शेयर कर सकते हैं, हर बात पवित्र आत्मा को बता सकते हैं, है ना। अपने पापों का प्रायश्चित भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं पवित्र आत्मा कुछ जानता नहीं है। पवित्र आत्मा ये चाहता है कि आप बताओ, उसको बताओ, है ना। तो सच में जिस प्रकार हम दाऊद के बारे में ऐसे सुनते हैं कि जब दाऊद के द्वारा पाप हुआ, दाऊद ने हत्या भी करी, है ना, दाऊद ने व्यभिचार भी करा, लेकिन जैसे ही, है ना, उसके पास पहुंचा परमेश्वर का वचन कि तूने पाप किया है ना, तो उसने क्या किया? उसने तुरंत अपने पाप को स्वीकार किया, है ना, और तुरंत पवित्र आत्मा से ऐसे प्रार्थना करी, परमेश्वर के आगे ऐसे प्रार्थना करी, अपने पाप को मान लिया, है ना, तुरंत अपने पाप को माना, प्रायश्चित किया, है ना। तो पवित्र आत्मा भी ऐसे ही चाहता है ना, कि ऐसा नहीं पवित्र आत्मा कुछ जानता नहीं है कि आपने पाप करा है, यहाँ पर आपने गलती करी है, यहाँ पर आपने बुराई करी है, यहाँ पर आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, है ना। सच सब कुछ पवित्र आत्मा जानता है, लेकिन पवित्र आत्मा ये चाहता है कि आप अपने मन की बातों को उसके आगे रखो, आप उसके आगे रखो और उसके आगे आप पश्चाताप करो, हर बुराई के लिए आप पश्चाताप करो, है ना। तो ये पवित्र आत्मा चाहता है। तो जैसे जब आदम और हवा ने ऐसे पाप किया, तो वो उनकी इच्छा थी कि क्या करना है ना, तो लेकिन परमेश्वर का आत्मा ये चाहता था कि वो ऐसे प्रायश्चित करें अपने पापों के लिए ना। तो उन्होंने ऐसे क्या किया, जैसे दाऊद ने जब पाप किया तो उसने क्या किया, उसने अपने पाप को स्वीकारा, उसने किसी और के ऊपर अपने पाप को थोपा नहीं, या किसी और के ऊपर दोष नहीं लगाया कि उसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया। लेकिन आदम और हवा ने क्या किया, अपने पाप को स्वीकार करने की बजाय क्या किया, अपने पाप को क्या किया, ऐसे एक दूसरे पर थोपना ऐसे शुरू कर दिया। तो पवित्र आत्मा एक मनुष्य से ये चाहता है कि वो तुरंत अपने पाप को स्वीकार करे और प्रायश्चित करे उस पाप के लिए, है ना। तो सच में कलीसिया, आज हमें हमारा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा के बारे में और जानना है। पवित्र आत्मा, जैसे कई लोग पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते, तो इसलिए वो उसकी आवाज़ को भी नहीं ऐसे समझ नहीं पाते, है ना। तो जब आप उसको, उसके साथ, पवित्र आत्मा के साथ आपका एक गहरा रिश्ता हो जाएगा, बहुत गहरा रिश्ता हो जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, तो वो हजारों की भीड़ में भी अपनी माँ की आवाज़ को क्या कर लेता है, ऐसे पहचान लेता है, क्योंकि वो तो अभी छोटा बच्चा है। वो अपने गर्भ, जब वो माँ के गर्भ में ही था, तब से उसके पास ऐसी सेंस होती है कि वो अपनी माँ की आवाज़ को क्या करने लग जाता है, ऐसे पहचानने लग जाता है। इसीलिए जब ऐसे एक बच्चे का जन्म होता है, तो जब वो किसी और की गोद में जाता है तो बहुत रोता है, चिल्लाता है, लेकिन वो जैसे ही अपनी माँ के पास आता है, उसकी माँ उससे बातें करती है, तो वो तुरंत शांत हो जाता है, क्योंकि वहां पर वो अपने आप को क्या करना शुरू करता है, वो सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि इस आवाज को वो पहचानता है, इस आवाज को उसने शुरू से सुना है। तो इसी प्रकार कलीसिया, हम भी जब पवित्र आत्मा के साथ रोज रोज पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे तो पहचानना शुरू कर देंगे। तो जब हम पवित्र आत्मा के पास जाएंगे तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो इसीलिए कलीसिया, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि क्यों परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात करता है। तो आज खुदावंद का वचन हमें सिखा रहा है कलीसिया, हमें परमेश्वर में बढ़ना है, पवित्र आत्मा में बढ़ना है, पवित्र आत्मा को अपने साथ साथ महसूस करना है। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, आज के वचन से परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत परमेश्वर ने आपको बढ़ाया है, आपको समझ आई है कि हमें पवित्र आत्मा के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसा पवित्र आत्मा के साथ अपनी बातों को शेयर करना है, रिश्ता बनाना है पवित्र आत्मा के साथ, है ना। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपको आशीष दे चुका है, बरकत दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जैसे मैं आपसे ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने मतलब इस वीडियो को क्या करना है, आगे से आगे शेयर करना है, लाइक करना है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है आगे, और इस वीडियो में आपने कमेंट भी करना है। आपको जो भी समझ में आता है तो आपने इस वीडियो में कमेंट करना है। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत मसीह में दे चुके हैं। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाएंगे स्वर्गीय पिता की ओर
सर्वशक्तिमान जीवित खुदा बात करती हूँ पिता परमेश्वर, आप महान पिता हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो पिता, आप जीवित और जलाली खुदा हो, जिंदा परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ खुदावंद पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा तेरे बच्चों के जीवन में कार्य करे परमेश्वर। आज तेरी सामर्थ, तेरी ग्रेस इन पर काम करे परमेश्वर, इनकी बुद्धि समझ खुल जाए परमेश्वर। मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, इनका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ गहरा हो जाए और ये पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाले बने और पवित्र आत्मा के साथ एक अपने रिश्ते को मजबूत करें। पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा आप इनके जीवनों में आए। पवित्र आत्मा जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आप इनके जीवनों में आए और पवित्र आत्मा अपने रिश्ते को मजबूत करें। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करती हूँ कि जैसा हम लोगों ने प्रार्थना में मांगा है ऐसा हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।